हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूट टेक। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हमने 5 प्रकार का देख लिया था कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा था। सभी में वास्तविक अंक उल्टा था, बाकी अलग अलग स्थान पे प्रतिबिंब बन रहा था। छठवां हमने आपको बताया था, लास्ट बताया था अवतल दर्पण द्वारा कि इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन कैसे बनता है कि देख लेते हैं अब यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका कंडीशन था कि यदि हम वस्तु को मुख्य फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव पी, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है, आभासी, सीधा तथा जो वस्तु होगा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इतना कंडीशन था। अभी देखिए हमने क्या किया है, वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रख दिया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये भी क्या है, वस्तु हमने रख दिया। अब क्या किया, इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण इस पे दर्पण पर हमने डाल दी। तो परावर्तन के पश्चात दोस्तों हमको पता है जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, परावर्तन के पश्चात तो मुख्य फोकस से होके जाती है। देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात से मुख्य फोकस से होके जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया पहला किरण। दूसरा किरण हमने प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या किया, ये किरण हमने वक्रता केंद्र से होकर गुजारी। हमने आपको बताया है यदि कोई क्या है प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पे वापस लौट आती है। क्यों लौट आती है हमने बताया था, क्योंकि जो इसका अभिलंब होता है कि जो गोली दर्पण का अभिलंब होता है, अभिलंब वो हमेशा वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। जब यहाँ किरण ही वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में क्या होता है, कोण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही रेखा में हो जाते हैं, एक ही लाइन में हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जिधर से प्रकाश किरण जाती है उधर ही वापस लौट आती है उसी मार्ग से। ठीक है, अब देखिए इन दोनों किरण इधर तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, आगे जाते हुए मिलेंगी नहीं। हम क्या करते हैं, इनको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पीछे मिलाते हैं। ठीक है, इनको क्या है, पीछे की ओर हमने बढ़ाया। हमको यहाँ पे ये लोग कट किए, दोनों लोग जहाँ पे लोग कट करेंगे एक दूसरे को वहीं पे क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब क्या बन गया, सीधा बनना था हमारा, सीधा बन गया ए डैश बी डैश। और वस्तु से बड़ा था, देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे है। ठीक है, आभासी है, क्योंकि आभासी हमने पीछे लाइन ट्रेस करके बनाई है इसको, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, बाकी सब में एक्चुअल प्रतिबिंब बन रहा था, इसमें क्या है, आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अवतल दर्पण का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है टार्च में, दूसरा होता है सर्च लाइट में, तीसरा होता है गाड़ियों की हेडलैम्प में, चौथा होता है सेविंग मिरर में। ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में, पांचवा होता है दंत विशेषक यूज करते हैं, छठा क्या होता है, सौर भट्टियों में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अवतल दर्पण का टार्च में उपयोग होता है, क्यों क्यों होता है, अवतल दर्पण का क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण की क्यों नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, अवतल दर्पण का टार्च में उपयोग करते हैं क्योंकि हमको दूर तक क्या चाहिए होता है, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण कुछ हमको चाहिए होता है। इसलिए हम लोग टार्च में, सर्च लाइट मतलब जिससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग पुलिस लोग लिए रहते हैं सर्च लाइट करते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं, हेडलैम्प। हेडलैम्प पे इसीलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण कुछ हमको चाहिए होता है। ठीक है, ताकि लाइट क्या हो, दूर तक जाए, इतना एकदम दूर तक एकदम समांतर में जाए, फैले न। ठीक है, फैले न, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसमें करते क्योंकि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो कोई लैंप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश की जो किरण होती है, लैंप हमारा ऐसे होता है, प्रकाश की जो किरण होती है पहले उसको हम लोग मुख्य फोकस से होकर गुजारते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, मान लीजिए हमारा मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर जाती है कोई प्रकाश भी, पहले बल्ब जलाया, मुख्य फोकस से क्यों है यहाँ गई। ठीक है, यहाँ से परावर्तन होने के बाद फिर ऐसे जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि ये किसमें पर हमको होता था, सिर्फ अवतल दर्पण में मिलता था। लैंप तो ऐसे ही बना होता है ना, जैसे बीच में से कटोरी टाइप का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे बल्ब जलता है, प्रकाश किरण पहले कहाँ आती है, यहाँ आती है। ठीक है, फिर ये आगे की ओर मुख्य अक्ष के समांतर बढ़ती है।
ठीक है, वही बात टार्च में भी होती है, वही बात सर्च लाइट में भी होती है। ठीक, मतलब कि हम लोग पहले जो जहाँ पे हमारा बल्ब जलता है, हेड लैम्प का हो, टार्च का हो, सर्च लाइट का हो, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किरण को मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस होकर गुजरती है किरण, और परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर दूर तक जाती है, ताकि किरण फैले ना, ताकि मुझे सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमें दिख जाएं, ठीक है, ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट से बचने के लिए ऐसा मतलब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का नहीं करते हैं। टॉर्च में भी यही होता है, हमको दूर की वस्तु देखी होती है, सामने का रास्ता देखना होता है। सर्च लाइट में क्या होता है, चोर वगैरह पकड़ना होता है, चोर कितना दूर भाग रहा है उसको देखने के लिए कि हाँ यही है, उस पर निशाना मार दिए, हाँ यही है, उसे दौड़ाते रहेंगे। ठीक है, दूर तक हमको क्या चाहिए होता है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज चाहिए होता है। वो किससे मिलेगा, वो अवतल दर्पण से ही मिलता है। इसीलिए हम लोग किस में कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ, टार्च में, सर्च लाइट में, हेडलैम्प में, सेविंग मिरर में भी करते हैं। ठीक है, जब आप नाई की दुकान पे जाते हैं तो खुद से सेविंग वगैरह करते हैं, या तो दर्पण आप लोग देखते हैं तो सेविंग मिरर में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। दंत विशेषज्ञ कैसे यूज करते हैं दोस्तों, दंत विशेषज्ञ आप क्या करते हैं, वो लोग अवतल दर्पण किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो दांत होता है अपना छोटा छोटा होता है, उसको बड़ा इमेज देखने के लिए उसको क्या करते हैं, दंत विशेषज्ञ इसका यूज करते हैं, ताकि छोटे वस्तु का बड़ा इमेज देख सकें। ठीक है, और क्या होता है, सौर भट्टियों में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है, बड़ा सा अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जितना बड़ा सा अवतल दर्पण है, ठीक, ऐसे लगा दिया गया है। अब हमको भट्टी यहाँ लगाए हैं, ठीक है, यहाँ हमको गर्म करना है। सारी प्रकाश किरण क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे केंद्रित कि सारी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ भट्टी के केंद्र पर जाएंगी और इसको क्या करेंगी, गर्म करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो भी हमको कार्य करना रहेगा कार्य करेंगे। ठीक है, इनको क्या करते हैं, अवतल में होता ही है इनका, बहुत बड़ा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसको क्या करेंगे, उन सभी जो प्रकाश किरणें जो आती हैं उनको क्या कहा जाता है, एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है उनको, ठीक है, उस भट्टी को चलाने के लिए। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया सौर भट्टियों में कैसे यूज करते हैं, आप लोग इतना लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, अब हम लोग आगे देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें दोस्तों पहला कंडीशन क्या है, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है। किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया हमने, वस्तु को अनंत पे रखा है, तो उसको क्या किया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डाली। हमने देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डाल दी है। हमको पता है जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पे, अगर उत्तल दर्पण पे आती है प्रकाश की किरण कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए मुख्य फोकस से दूर जा रही है इधर, ठीक है, मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए इधर से भी, यहाँ से भी गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर निकल गई, यहाँ भी दूर निकल गई। एक किरण और ली है दोस्तों हमने, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। जब कोई किरण, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, हमने देख लिया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, तो जब अनंत पे था, जब प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अनंत पे वस्तु रहेगा उत्तल दर्पण में, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत हुई। इनको हमने पीछे बढ़ाया, तो जहां पे दूसरे को काटी दोनों किरण, यहीं पे क्या हो गया, ये प्रतिबिंब बना। लेकिन कैसा बना, बिंदु आकार का बना। कैसा बना, सीधा बना। और कैसा बना, आभासी बना। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे। दूसरा कंडीशन दोस्तों, आभासी। तीसरा क्या रहेगा, सीधा। और चौथा क्या रहेगा, बिंदु आकार का रहेगा। कैसा, बिंदु आकार का, बहुत ही छोटा रहेगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया। जैसे अवतल दर्पण में बन रहा था, जब अनंत में कोई वस्तु था मुख्य फोकस पे केंद्रित होता था, अवतल दर्पण में भी क्या बन रहा था, मुख्य फोकस पे ही बिंदु आकार का बन रहा था। उत्तल दर्पण में वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, उसमें दर्पण के सामने बना, इसमें दर्पण के पीछे है, बस इतना फर्क है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसमें दो ही कंडीशन है, दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब आइए,
आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे कंडीशन में क्या रहेगा। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को जो रखेंगे दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे। ठीक है, हमेशा क्या रखेंगे, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे, दूसरा कंडीशन रहेगा। ठीक है, हमने देखिए दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु रख दिया ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाली इस पे, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जाती हुई क्या हुई, प्रतीत हुई। ठीक है, मुख्य फोकस कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। ठीक है, मुख्य फोकस से दूर जाती हुई प्रतीत हुई। ठीक है, इतना पता चला, मुख्य फोकस से दूर जाते हुए प्रतीत हुई, यह हो गया मुख्य फोकस अपना। और दूसरी किरण हमने क्या की दोस्तों, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, तो क्या हो गया दोस्तों, जब हम किरण को, प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो परावर्तन के पश्चात तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हमको पता है। तो इसको हम किरण को क्या किए, इसको भी पीछे बढ़ाएं, और जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से दूर जा रहे थे उसको भी पीछे बढ़ा दिए। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब P और F के बीच में बनेगा हमेशा। जब क्या होगा, वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगा, हमेशा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही बनेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, आभासी रहेगा सीधे, और क्या रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, आभासी तथा सीधा रहेगा, और क्या रहेगा, छोटा रहेगा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उससे छोटा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यही आए लिखते हैं यहाँ पे, कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे, आभासी, ठीक है, कैसा रहेगा, सीधा, और क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, और क्या रहेगा, हमेशा P व F के बीच बनेगा। ठीक है, P व F के, यहाँ P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, इतना रहेगा, मतलब जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, छोटा, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण में बस यही दो कंडीशन थे, हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, मतलब हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं, कहाँ, जो गाड़ियों का साइड मिरर होता है ना, उसमें उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, एक अवतल दर्पण में, कभी समतल दर्पण में भी किसी भी बड़े वस्तु का पूरा इमेज नहीं दिखता है। ठीक है, और क्या होता है, अवतल दर्पण में भी किसी बड़े वस्तु का इमेज नहीं दिखता है पूरा। ठीक है, दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़े से बड़े वस्तु को हम लोग छोटे से छोटे मिरर में देख सकते हैं। ठीक है, पूरा इमेज देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग गाड़ियों के साइड मिरर में आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग बाइक चलाते होंगे या तो कार चलाते होंगे तो उसके साइड मिरर में क्या दिया रहता है, साइड मिरर में दिया रहता है, उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि लिख देते हैं यहाँ, गाड़ियों के साइड मिरर में उपयोग होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, गाड़ियों के गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, ताकि हमको जो वस्तु या गाड़ी कुछ भी आ रही है, बड़े से बड़ा ट्रक आता है, उसमें छोटे से मिरर में आपको दिख जाता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, कितना भी बड़ा वस्तु हो उसका क्या होता है, पूरा इमेज दिखता है, फुल इमेज दिखता है उसमें। ठीक है, किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, बाकी दर्पण में आपको नहीं दिखेगा ऐसा। ठीक है, उसके लिए बड़ा दर्पण लगाना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं और क्या है इसके बारे में खास बात। दोस्तों, एक खास बात तो हो गई, ये क्या करता है, बड़े से बड़े वस्तु के इमेज को क्या करता है, छोटा छोटा बनाता है। ठीक है, दूसरी खास बात क्या होती है, क्योंकि ये इमेज क्या बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, ताकि हमको देखने में भी क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, इमेज भी सीधा बनता है। और जैसे कि बड़े से बड़ा इमेज को क्या होता है, छोटा छोटा करके बनाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो पार्ट्स होता है ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का पार्ट्स जो होता है बहुत बड़ा होता है। देखिए ऐसे रहता है, इसमें इधर भी वस्तु रहेगा फिर भी इसका इमेज बन जाएगा, इधर भी रहेगा फिर भी बन जाएगा, इधर भी रहेगा फिर भी, किसी भी तरफ रहे मतलब उधर इमेज आसानी से इस पे बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है, छोटा इमेज बनता है।
ठीक है। इसलिए क्या करता है, बड़ी से बड़ी गाड़ियों में, ट्रक आती हैं, कुछ भी आती रहे, बस आती रहे, इस छोटे से इमेज में दिख जाता है। इसलिए हम लोग समतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण को हम लोग प्रीफर करते हैं, ताकि हम लोग सेफ गाड़ी चला सकें। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ, हमने उनका उपयोग भी देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों देखेंगे गोलीय दर्पणों का क्या करेंगे, चिन्ह परपाटी देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण जो परावर्तन हो रहा है उसका चिन्ह परपाटी देखेंगे, कैसे कैसे चिन्ह उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे हम लोग इमेज की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे वस्तु कहाँ पर रखेंगे तो कैसे बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, सब ज्ञात करने के हम लोग पहले चिन्ह परिपाटी का रूल सीखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।